हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का वोकैब बूस्टर की सीरीज में। बेसिकली सीरीज में हम वोकैब को इमेजेस और निमोनिक्स के थ्रू सीखने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। बिना देरी किए हुए मैं अपने नोट्स को ऑन कर लेता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। सिनोनिम्स, ठीक है, अभी ये बेसिकली सिनोनिम्स है। पहला वर्ड है हमारे पास मैलिग्नेंट, ठीक है। मैलिग्नेंट का मतलब होता है हार्मफुल, डेंजरस और शोइंग डिजायर टू हार्म, किसी को हार्म करने की बेसिकली एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो डिजायर शो करना, ठीक है। मतलब बेसिकली ये निगेटिव वर्ड है। यहाँ कौन सा कलर लेना है इसमें, सारे कलर ही तो गड़बड़ है, ठीक है। बेसिकली एक निगेटिव वर्ड है, ठीक। मैल, बैड। मैल का मतलब क्या, रूट वर्ड होता है मैल। मैल का मतलब बैड होता है, बुरा होता है। तो मैलिग्नेंट का मतलब हार्मफुल होगा, डेंजरस होगा, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, मैलेवलेंट हो जाएंगे, हार्मफुल हो जाएंगे, डेडली हो जाएगा, लीथल हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा, ओके। अगला वर्ड है बिनाइन। बिनाइन का मतलब ये एक तरीके का पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स भी पॉजिटिव होंगे। काइंड हो गया, जेंटल हो गया, हार्मलेस हो गया, बेनिवोलेंट हो गया। जहाँ पे कि जैसे कि मैल रूट वर्ड था बैड का, वैसे ही बेनिवोलेंट का क्या होता है, ये गुड के लिए रूट वर्ड है, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैलिग्न। मैलिग्न का मतलब क्या होता है, ऐसे समझ लो ये भी निगेटिव वर्ड है। कैसे पता चला, MAL। जो MAL होता है बेसिकली ये एक निगेटिव रूट वर्ड होता है, ठीक है। बुरा से रिलेटेड होता है, किसी को डिफेम करना, स्लेंडर करना, विलिफाई करना, डिमीन करना किसी को, ठीक। एक तरीके से किसी के बारे में बुरा बोलना, ठीक है, किसी के प्रति निगेटिव इंटेंशन रखना, उसी को बोलते हैं मैलिंग, ठीक है। किसी को डिफेम करना, बुरा बोलना, स्लेंडर करना, विलिफाई करना, किसी को डिमीन करना, डिसरिस्पेक्ट करना, एक तरीके से बोल सकते हो। अगला वर्ड है बेनेवोलेंट। बस ये भी पॉजिटिव वर्ड है। बेन का मतलब गुड रूट वर्ड होता है। तो काइंड हो गया, जनरस हो गया, कंपैशनेट हो गया, हेल्पफुल हो गया, ठीक है। बेसिकली ये बिनाइन का ही एक तरीके से सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। फिर है मेलेवोलेंट, ठीक है। देखो ये फिर से एक वर्ड आ गया, तो ये भी निगेटिव ही वर्ड है। इविल हो गया, विक्ड हो गया, स्पाइटफुल हो गया, हेटफुल हो गया। देखो मेलेवोलेंट का हो गया किसी के प्रति बुरे इंटेंशन रखना, ठीक है, हैविंग इविल इंटेंशंस। ये भी अगर आप देखोगे तो मेलिग्न हो गया, मेलिग्नेंट का एक तरीके से सिनोनिम हो सकता है। अगर वहां पे बाकी उसके सिनोनिम्स नहीं दे रखे हैं तो ये उसका एक सुटेबल वर्ड बन जाएगा, क्योंकि ये भी एक तरीके का निगेटिव वर्ड है। इविल हो गया, विक्ड हो गया। इसकी शक्ल देखो भाई, शक्ल से तुम्हें अंदाजा लग रहा होगा, ठीक है। तो इमेजेस के थ्रू भी इसको आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, अनक्लियर है, जिसके एक से ज्यादा मीनिंग है। ये भी, वो भी, ये भी, वो भी, है ना। मतलब मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। देखो इस कंफ्यूजन हो गया ना। मूवीज में देखा होगा ना, इधर भी एरो बना होता है, इधर भी एरो बना होता है। लो भाई कंफ्यूजन हो गया, किधर जाना है। लो मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग हो गया। इक्वी वोकल हो गया, है ना, इक्वल वोकल हो गया, दोनों तरफ से इक्वी बैलेंस हो गया। कंफ्यूजिंग है, ठीक है। लो कंफ्यूज आ गया भाई, इतने मतलब है, कैसे समझ में आएगा कौन सा मतलब है। वेग। वेग का मतलब होता है अनक्लियर होना, हेजी होना, ठीक है। तो वही देखो अनक्लियर लिखा है ना। एक वर्ड और होता है वोग, ठीक है। एक वर्ड होता है वोग, एक होता है वेग, ठीक। तो वेग का मतलब अनक्लियर होता है। एक के बाद ओ का ट्रेंड, तो वोग का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे राइट कर पाऊँ किसी कलर से, तो वोग का मतलब होता है ट्रेंडी, फैशन, ठीक है। ट्रेंड में जो चल रहा है उसको बोलते हैं वोग, ओके। अगला वर्ड है हमारे पास आर्डुअस। आर्डुअस क्या होता है, डिफिकल्ट जो होता है। आर्डुअस क्या होता है, जो कि डिफिकल्ट होता है। और कौन सा इसमें कलर ले सकते हैं यार, व्हाइट ही ले लें क्या, ठीक है, हम व्हाइट ही ले लेते हैं, ठीक। आर्डुअस क्या होता है, वाइट, सॉरी वाइट बोलो, आर्डुअस डिफिकल्ट होता है, जो कि किसी को करना हार्ड होता है, ठीक। डिफिकल्ट हो गया, लेबोरियस हो गया, लेबर लगते हैं ना कठिन काम को करने में, ठीक। डिमांडिंग वर्क हो गया, स्ट्रेनुअस हो गया। यहाँ पे ये इमेज क्यों लगाई, क्योंकि पढ़ाई करना एक डिफिकल्ट काम है। रात में पढ़ाई करना क्या डिफिकल्ट काम है, ठीक है, जिसमें बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगता है, क्योंकि उसमें नींद आने लगती है रात में पढ़ने में, ठीक है। स्ट्रेनुअस है, हार्ड वर्क है, लेबोरियस है, डिफिकल्ट है, ठीक। ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, ब्राइट है, जो क्लियर है, ठीक। क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, आर्टिकुलेट है, कोहेरेंट। आर्टिकुलेट मतलब बिना मिलावट के है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। लूसिड का मतलब क्या हो गया, क्लियर हो गया, ब्राइट हो गया, इजी टू अंडरस्टैंड हो गया। देखो यहाँ पे इसकी इमेज भी क्या है, क्लियर है, बिल्कुल कुछ नहीं है उसकी इमेज की जगह पर, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड है, ओके। अगला वर्ड है एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटी। यहाँ कलर चेंज करना पड़ेगा।
एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटी, जो प्रचुर मात्रा में है, प्लेंटीफुल है, ठीक है। देखो इसकी टोकरी कैसी है, फुल है, टोकरी कैसी है, फुल है, प्लेंटी फुल है। एम्पल है, देखो एप्पल एम्पल भरे पड़े हैं, एप्पल एम्पल, ठीक। बाउंटीफुल है, बंटी है ना, वो देखो ना बाउंटी टोकन देखा है ना, और जो पबजी वगैरह खेलते थे तो उसमें बाउंटी टोकन मिलता था किसी प्लेयर को मार देने के बाद में, ठीक है। कोपियस, फुल ऑफ, कोपियस का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ, ठीक है, मतलब भरा हुआ है पूरी तरीके से, प्लेंटीफुल है, बाउंटीफुल है। अगला स्कार्स है, देखो एबंडेंट का स्कार्स क्या हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव वर्ड है भरा होगा तो स्कार्स नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक। देखो स्कार्स का मतलब इन शॉर्ट सप्लाई, कम मात्रा में होना, स्कार्स का मतलब कम मात्रा में होना। देखो बॉटल देख रहे हैं, बॉटल तो खाली है, अरे क्या करेंगे आप, है रब्बा बॉटल तो खाली है। रेयर है, कम है, लिमिटेड है, कम है, स्पार्स है, कम है, इनसफिशिएंट है, कम मात्रा में है, ठीक। तो ये इसके स्कार्स के सिनोनिम हो जाएंगे। कॉन्साइज, कॉन्साइज का मतलब होता है ब्रीफ बट कंप्लीट, मतलब कॉन्साइज मतलब कॉन्साइज कर देना, मतलब देखो ये अपने दोस्त को कुछ समझा रहा है, क्या समझा रहा है, किसी भी चीज को कम शब्दों में पूरा समझा रहा है, कम शब्दों में क्या पूरा समझा रहा है, किसी भी चीज को कॉन्साइज कर देना, शॉर्ट कर देना, उसका ब्रीफ कर देना, मतलब कम शब्दों में पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कॉम्पैक्ट कर देना, छोटा कर देना, संयुक्त कर देना, शॉर्ट कर देना, ब्रीफ कर देना, ठीक। कम शब्दों में पूरी बात को समझा देने को क्या बोलते हैं, कॉन्साइज कर देना, छोटा कर देना, एक तरीके से बोल सकते हो, शॉर्ट कर देना, ठीक। विविड, विविड का मतलब प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग क्लियर इमेजेस इन द माइंड, ठीक। वो जो नहीं बोलता हूँ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इमेज बन जाती है, एक तरीके से बोलोगे तो विविड का मतलब ब्राइट और क्लियर ही होता है, मतलब आपके दिमाग में एक साफ सुथरी सी इमेज बन गई है, ठीक, उसी को बोलते हैं विविड। ब्राइट, क्लियर, लिवली, वाइब्रेंट, वाइब्रेंट मतलब एक तरीके क्लियर, जानदार जिसको बोल सकते हो, लिवली जानदार, ठीक है। आपके दिमाग में अगर आप कभी रेनबो देख लेते हो या कुछ अच्छा सा देख लेते हो तो उसकी एक इमेज बन जाती है ना आपके माइंड में, वाइब्रेंट जानदार सी इमेज बन जाती है, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा विविड। कैंडिड, कैंडिड का मतलब क्या होता है, एक कैंडिड डस्टिंग पाउडर आता था, देखते रहे होगे, ठीक। कैंडिड डस्टिंग पाउडर क्या है, अगर तुम्हारे कहीं पे गर्मी की वजह से स्किन पे कुछ हो रहा है तो सीधे साधे कैंडिड डस्टिंग पाउडर लगा लो, है ना, ठीक है। बस वैसे ये देखो, ये इसको कुछ बोल रही है, ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको बोल रही है, ठीक है, या इसने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको प्रपोजल दिया है, या इसने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रपोजल दिया है, ठीक। कैंडिड का मतलब बिना डरे हुए, ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा बोल दो जिसको बोलते हैं ना, जिसको नहीं बोलते सीधे मुंहफट जिसको बोलते हैं, फ्रैंक है, ओपन है, डायरेक्ट है, ऑनेस्ट है, इसने को डायरेक्टली क्या कहते हैं, प्रपोज कर दिया, ठीक, उसको बोलते हैं कैंडिड। अगला वर्ड है टेडियस, टेडियस का मतलब क्या होता है, लॉन्ग, स्लो एंड बोरिंग, टेडियस का मतलब स्लो है, बोरिंग है, लो कछुआ कैसा होता है, स्लो होता है, देखो टेडियस, टेढ़ा टेढ़ा सा चल रहा है, अरे भाई साहब क्या टेढ़े टेढ़े से चल रहा है, बोरिंग सा क्यों चल रहा है, मोनोटोनस क्यों है, मोनोटोनस क्यों है, टायरसम क्यों है, बोरिंग है क्या, बिल्कुल डल है क्या, ले भाई कछुए की चाल देख के बेचारा मोनोटोनस हो गया। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट का मतलब हार्ड वर्किंग, भाई साहब बहुत मेहनती है, वो नहीं कहते शर्मा जी का लड़का तो बहुत हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग हो गया, केयरफुल हो गया, इंडस्ट्रियस हो गया, हार्ड वर्किंग हो गया, डेडिकेटेड, कॉन्साइंसियस, ठीक। तो ये उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब आते हैं थोड़ा सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, फिर ईडियम्स हैं, है ना। एडम्स एल, यहाँ पे कौन सा कलर यूज करेंगे मेरे को नहीं समझ में आ रहा फिलहाल तो। एडम्स एल का मतलब क्या होता है, पीने लायक वाटर, उसको बोलते हैं एडम्स एल, है ना, पीने लायक पानी जिसको बोलते हैं, ठीक है, पीने लायक पानी हो गया या कोई ड्रिंक हो गई। जॉन्डाइज्ड आइज, आंखें देखो भाई इसकी, ठीक है। अ बायस्ड और प्रेजुडाइज्ड वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, जॉन्डाइस है ना, उसकी आंखें जॉन्डाइस से भरी है ना, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, उसकी आंखें जॉन्डिस से भरी, देखो पीलिया सा हो रखा है इसकी आंखों को ना, बायस्ड आंखें हैं भाई साहब इसकी, ये इसके प्रति बायस्ड है। बाकी लड़कों को देखती है तो अलग निगाह से देखती है, लेकिन इसको देखती है तो बायस्ड तरीके से देखती है, ठीक। देखो पीलिया हो रखा है इसकी आंखों को। आगे चलते हैं। आई स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, एक स्क्वायर पेग है राउंड होल पे, होल तो राउंड है लेकिन उस पे स्क्वायर पेग है, तो क्या है, अनफिट होगा उस सिचुएशन पे, ओके। अ बुल इन अ चाइना शॉप, ठीक है, एक चाइना शॉप है जिसपे कि बुल है, लो भाई। समवन हु कॉजेज डैमेज ड्यू टू केयरलेसनेस, अगर चाइना शॉप पे एक बुल को छोड़ दिया जाएगा और बुल इंडियन होगा तो दुकान को क्या डैमेज कर देगा पूरी तरीके से, तो समवन हु कॉज डैमेज, ओके। अ कॉक एंड बुल स्टोरी,
कॉक एंड बुल स्टोरी, नाम से दिख रहा है, कॉक एंड बुल स्टोरी, ऐसी कोई स्टोरी होती है क्या? नहीं, कंप्लीटली फॉल्स और अनबिलीवेबल स्टोरी हो जाएगा। अगला वर्ड अ व्हाइट एलिफेंट, भाई सफेद हाथी कहाँ मिलता है आजकल, इतना कॉस्टली हो जाएगा भाई, है ना, कॉस्टली हो जाएगा, बर्डनसम हो जाएगा, मतलब बहुत ही महंगा हो जाएगा। इजी से है मेरे हिसाब से तो अभी इजी है। एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब पत्थर फेंकते ही, भाई पत्थर फेंकते ही मतलब वेरी क्लोज, बिल्कुल पास में। एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब बिल्कुल पास में, ठीक है, एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक। एन अपहिल टास्क, अपहिल टास्क, हिल मतलब पहाड़, टास्क मतलब तगड़ा, अप मतलब पहाड़ के ऊपर आपको टास्क दिया गया है तो क्या हो जाएगा, वेरी डिफिकल्ट जॉब हो जाएगा। इमेज आप देख सकते हो। एप्पल ऑफ वन साई, किसी की आंखों का सेब होना, किसी की आंखों का सेब होना, इमेज देख लो, किसी का बहुत ही प्रिय होना एक तरीके से। बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन मतलब हॉट टॉपिक है, मतलब बर्निंग क्वेश्चन मतलब हॉट टॉपिक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट इश्यू है, ठीक। चाइल्ड्स प्ले क्या होता है, बच्चों का खेल है यार ये तो, चाइल्ड्स प्ले बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल मतलब वेरी इजी टास्क बोल सकते हो। केक वॉक क्या होता है, एंड इजी टास्क, मैंने बोला केक के जैसा वॉक, केक कैसा होता है, बिल्कुल मक्खन सा होता है ना केक, तो वेरी इजी टास्क हो जाएगा केक वॉक, ओके। तो ये हमारे वन सॉरी इडियम्स हो गए। अब आते हैं वन वर्ड्स पे। मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, किसी ऑथर के द्वारा जो भी हैंड रिटन डॉक्यूमेंट होता है ना, उसी को बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। देखो हाथों के द्वारा लिखा गया है, देखो जैसे मैं अपने हाथों से लिख रहा हूँ ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक मैन्युस्क्रिप्ट हो जाएगा। फोबिया, फोबिया मतलब किसी भी चीज के प्रति डर, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम फियर ऑफ समथिंग, फोबिया। देख सकते हो भाई, इसको मकड़ी से डर लग रहा है, मकड़ी नहीं, ये तो कोई मकड़ा मकराज लग रहा है मेरे हिसाब से, टिटोली में है मकराज। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट का मतलब अ सेल्फलेस पर्सन, देखो ये दादी माँ की क्या हेल्प कर रहा है ना, अल्ट्रुइस्ट पर्सन है, सेल्फलेस पर्सन है, ठीक। देखो सेल्फ, कुछ चाहिए बिना स्वार्थ किए दादी माँ की मदद कर रहा है, ठीक, तो अल्ट्रुइस्ट हो जाएगा सेल्फलेस पर्सन। हैमलेट, हैमलेट का मतलब क्या होता है, देखो हैमलेट, हम लेट हो जाएंगे क्या अपने गांव के लिए, हैमलेट, हम लेट हो जाएंगे क्या अपने गांव के लिए, तो स्मॉल विलेज हो जाएगा, ठीक है। इमेज आप ऑलरेडी देख सकते हो। देखो इमेजेस इसलिए इंक्लूड करिए क्योंकि इमेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बनी रहती है। आर्किपेलागो, आर्किपेलागो का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक। तो देख सकते हो आर्की पैलागो, हम बोलते नहीं चाची पैलागो, चाची पैलागो, तो हर आइलैंड की चाची को हम यही बोलते हैं आर्की पैलागो, मतलब चाची पैलागो, चाची पैलागो, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। म्यूटिनी, म्यूटिनी क्या होता है, म्यूटिनी बोल सकते हैं सोल्जर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं, ठीक है, जो रिवॉल्ट करते हैं किसी भी चीज के प्रति, ठीक है, किसी भी सरकार के प्रति या किसी के प्रति, जो एक तरीके से मैं बोलूँ तो रिवॉल्ट कर देते हैं, ठीक है, रिवॉल्ट कर देते हैं, एक तरीके से उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। रिवॉल्ट बाय सोल्जर्स और सेलर्स, सिपाहियों या सेलर्स के द्वारा जो रिवॉल्ट होता है उसी को बोलते हैं म्यूटिनी, ठीक है, सिपॉय म्यूटिनी। जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 वो क्या था, सिपॉय म्यूटिनी ही तो था, सिपाहियों ने क्या किया था, रिवॉल्ट कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। एलिमनी क्या हो गया, ये इसको तो भाई इसमें तो कुछ बताने लायक नहीं, स्पाउसल मेंटेनेंस मतलब अब पत्नी को जो खर्च दिया जाता है उसको बोलते हैं एक तरीके से एलिमनी, ठीक। देखो एलिमनी पाके कितना खुश है ना, आजकल यही तो चल रहा है। खैर ये सब छोड़ो, इससे हमारा कोई ताल्लुका तो वास्ता नहीं है। लूनर, लूनर क्या होता है, रिलेटेड टू द मून, लूनर मतलब चांद से रिलेटेड। अमेजन, अमेजन मतलब वीरांगना, रानी लक्ष्मीबाई क्या थी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई क्या थी, अमेजन थी, है ना, वीरांगना थी जिसको बोल सकते हो, ठीक, पावरफुल वॉरियर वुमेन। कुनंड्रम, कुनंड्रम क्या होता है, देखो यार भाई ड्रम बजाते बजाते थक गया हूँ लेकिन फिर भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, काश कोई तो मेरी प्रॉब्लम आके सॉल्व कर देता, कोनंड्रम हो गया बिल्कुल। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पजल बोल सकते हो, ठीक है, बैफलिंग हो गई बिल्कुल, ठीक है, पूरी तरह से फंस गया हूँ प्रॉब्लम में। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पजल, कोनंड्रम। इतना ड्रम बजाया उसके बाद भी कोई मेरी प्रॉब्लम आके सॉल्व नहीं कर पा रहा, क्या इतनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है मेरी, पता नहीं। टी टोटलर, टी टोटलर किसको बोलते हैं, टी टोटलर, टी टोटलर मतलब वन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, जो कभी दारू नहीं पीता उसको टी टोटलर बोलते हैं। अपैर्थीड, अपैर्थीड का मतलब रेशियल सेग्रीगेशन कर देना एक तरीके से, उसको बोलते हैं अपैर्थीड, ठीक है। इमेज देख सकते हो, सेग्रीगेशन कर दिया गया है, इसको इधर रख दिया गया, उसको उस पार रख दिया गया, तो ये क्या है, रेशियल, ठीक है, रेशियल समझ सकते हो ना, रेशियल, रेस। अगला वर्ड है प्रीडेटर, प्रीडेटर का मतलब एनिमल दैट हंट्स अदर एनिमल, ठीक।
बेसिकली ऐसा बोल सकते हो एक ऐसा जानवर जो अदर एनिमल्स को हंट कर देता है, मार देता है, उसको बोलते हैं प्रीडेटर। या ऐसे भी बोल सकते हो जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ऐसा जानवर जो किसी दूसरे जानवरों पर डिपेंडेंट होता है उसको बोलते हैं प्रीडेटर। ठीक। एक्सकर्सन क्या होता है? एक्सकर्सन होता है शॉर्ट जर्नी और ट्रिप। अब आप अपनी महिला मित्र के साथ जा रहे हो आराम से बढ़िया शॉर्ट ट्रिप पे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एक्सकर्सन। ठीक है, शॉर्ट ट्रिप। ठीक है, शॉर्ट जर्नी और ट्रिप, आप अपनी महिला मित्र के साथ घूमने के लिए गए हैं। ठीक है, आप अपनी महिला मित्र के साथ शॉर्ट जर्नी पे गए तो उसको बोलेंगे एक्सकर्सन। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड्स थे बेसिकली। अगर मैं बात करूँ तो लगभग 15 के आसपास सिनोनिम हो गए, 15 के आसपास इडियम्स हो गए, 15 के आसपास वन वर्ड्स हो गए। यही थे सारे वर्ड्स। ठीक है, आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको किसी भी वर्ड के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो वीडियो में कमेंट कर देना, या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट रहता है तो वीडियो में कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर करना चाहते हो शेयर कर सकते हो। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।